हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी लेक्चर के तुरंत बाद आप लोगों को मिल जाएंगे 5 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। जितने भी एग्जाम्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है वहाँ पे आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे। डेली 10 से 12 मिनट आप लोगों को मैंने कहा है निकालें। अगर आप नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाता है। और इसी के साथ 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आप लोगों का होगा मॉक टेस्ट 5 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। लाइव टेस्ट में तकरीबन 6500 लोगों ने ये दिया था। वैसे भी हमारे साथ 4 से 5 हज़ार लोग ये टेस्ट देते हैं। मैंने आपको ये लाइव टेस्ट इसीलिए था कि आप लोगों को दिख जाए सीरियस कैंडिडेट्स सिर्फ कम ही होते हैं। अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं बट 8-10 हज़ार से ज़्यादा कभी सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हुए। तो आप ही लोग अपने आप को यहाँ पे देख सकते हैं कितनी इंप्रूवमेंट आपने की है। 15 दिन का टाइम मैंने आपको दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और किसका जो है मिल के इन्होंने रिलीज़ करी है एक रिपोर्ट को पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये किस किसने की है अभी हाल ही में रिलीज़। तो एक तो आप लोगों ने देख लिया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आरएमआई किसके साथ की है, तो वो की गई है नीति आयोग के साथ। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है नीति आयोग से किसने इसको अगर हम बात करें यहाँ पे रिलीज़ करा था तो नीति आयोग के आपको 3 याद रखने हैं। पहला वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो हैं राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, इन्होंने किया था। अगर आपसे पूछा जाए सीईओ कौन है तो वो है अमिताभ कांत। इनका नाम याद रखना क्योंकि इन्हें एक्सटेंशन मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन मैंने आपको बताया, चेयरमैन है आपके नरेंद्र मोदी जी। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में इन्होंने रिलीज़ करी गई है पावर सेक्टर के रिलेटेड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के रिलेटेड। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी नेम ऑफ द प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोग इसको रखिएगा। कौन सा ऐसा अभी हाल ही में ई वाउचर डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया गया है, तो ये इसका नाम रखा गया है ई रुपी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट जो है सोल्यूशन का नाम रखा गया है ई रुपी। ये किया गया है ताकि जो जितने भी आप लोगों ने देखा डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं डीबीटी, अब यहाँ पे कई सारे लोग इसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के नाम से याद रखते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर जो अनबैंक सिटीजन हैं उनके लिए, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कोविड के दौरान जब पहले ही पिछले साल हुआ था, तब सब लोगों को जो विमेन थे जिनके बैंक में अकाउंट थे उन लोगों को 500 रुपये डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए गए थे उनके बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। किसके मदद से इसको किया गया है, तो ऑब्वियस है ये एनपीसीआई ने किया है, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की मदद से। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में। और एमडी सीईओ भी इसके आपको याद रखने हैं, वो हैं दिलीप असबे जी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डेफ एक्सपो 2022 इसका 12th एडिशन जो है वो अभी हाल ही में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, पहला तो ये पॉइंट। अब डेफ एक्सपो होता क्या है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे लैंड और नेवल सिस्टम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इनको शेड्यूल किया गया था कहाँ पे, तो ये किया गया था गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो गांधीनगर है अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इस समय होम मिनिस्टर हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। तो ये दोनों याद रखना, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ये अभी हाल ही में बनाए गए थे। डेफ एक्सपो का अगर पूछा जाए, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, जो आपके एसएससी हो गए या फिर जो आपके जेकेपीएससी के हो गए या जेकेएसएसबी के होते हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि डेफ एक्सपो जो आपका डिफेंस एक्सपो है 2022 कब होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पिछला एडिशन जो था 2020 का वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो वो किया गया था लखनऊ में।
लखनऊ कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट 2022 का भी आपको याद रखना है और 2020 का भी आपको याद रखना है। तो ये एग्जाम में आपको हो सकता है कोई भी पूछा जा सके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी हाल ही में फर्स्ट G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हुई है 2021 की, ये कहाँ पे हुई है, ये किसने होस्ट की है। मैंने आपको बताया है G20 की जो चेयरमैनशिप है वो इटली के पास है। तो एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, G20 समिट कहाँ हो रहा है, या फिर G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई है, या कोई भी G20 के रिलेटेड अगर आपको नहीं पता, आप इसको गेस कर सकते हैं। रोम में हुई है, वर्चुअल मोड पे इसको कंडक्ट करवाया गया है। इटली में इसलिए हुई है क्योंकि G20 की चेयरमैनशिप अगर हम बात करें 2021 की, तो वो इटली के पास है। वही यूएनएससी की अगर हम बात करें जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया को मिली है अभी हाल ही में। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, और इसी के साथ ब्रिक्स 2021 की चेयरमैनशिप भी इंडिया के पास ही है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। G20 में टोटल कितने देश हैं, तो टोटल देश हैं 19, इनके नाम मैं आपको फिर किसी दिन बता दूंगा, प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें है। तो टोटल ये 20 मेंबर्स हैं इसके। इटली की कैपिटल क्या है, इटली की कैपिटल रोम है, जहाँ पे ये कंडक्ट करवाई जा रही है। करेंसी कई बार पूछी जाती है, तो वो है यूरो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है एक सेविंग अकाउंट जिसका नाम रखा गया है हेल्थ एंड वेलनेस के सेविंग अकाउंट टू सपोर्ट अंडर मेडिकल इमरजेंसीज। तो ये किसके द्वारा किया गया है अभी हाल ही में लॉन्च। अब ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला पॉइंट तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये किया किसके द्वारा गया है, तो ये किया गया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अभी हेल्थ के रिलेटेड आप लोगों ने देखा था, बहुत सारी चीज़ें आई थी। दिल से सलाम, सलाम दिल से HDFC ने लॉन्च किया था डॉक्टर्स के लिए, सल्यूट डॉक्टर्स करके अभी ICICI ने किया था। तो ये पोर्टल्स भी आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक ऑनर्ड एज विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग कहेंगे ये बैंकिंग एग्जाम्स का है, तो ये बैंकिंग का नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा है डिजिटल बैंकिंग के लिए या डिजिटल करने के लिए चीज़ों को बहुत सारी एफर्ट्स किए जा रहे हैं हर जगह पे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ तक कि आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आपको बैंक्स के रिलेटेड क्वेश्चन दिखा था। ये आपके इकोनॉमी अवार्ड्स इन कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो किस बैंक को मिला है अभी हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग का अवार्ड, ये दिया किसने है, तो ये दिया है द बैंकर ने। पहले तो ये पता होना चाहिए, द बैंकर यहाँ पे ये नहीं है, हम लोगों की तरह बैंकर नहीं है। ये फाइनेंशियल टाइम पब्लिकेशन है जिन्होंने DBS बैंक को ऑनर किया है मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना है। DBS बैंक क्या इंडियन बैंक है, तो ये नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको ये भी याद रखना है, वो है सिंगापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। DBS की फुल फॉर्म क्या है, तो ये DBS की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ये याद रखिएगा चीज़, ये एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम ऑफ द इंडियन विजुअल आर्ट एंड इलस्ट्रेटर हु वॉन द 2021 आइसनर अवार्ड फॉर बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। तो ये अवार्ड अभी हाल ही में किसे मिला है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इस तरीके के जो अवार्ड मिलते हैं इंडियंस को खास तौर पे बाहर की देशों से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिला किसको है, तो ये अवार्ड मिला है आनंद RK को। ये जो है ये मुंबई बेस्ड इंडियन विजुअल आर्टिस्ट हैं और इन्हें 2021 का आइसनर अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट पेंटर एंड मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, यानी कि इंटीरियर आर्ट के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको याद रखना है। ये इस तरीके के अवार्ड्स एग्जाम में कई बार ही पूछे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी बात करते हैं, अभी हाल ही में पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है होम लेन ने, जो कि एक होम इंटीरियर कंपनी है। ये किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरे फेवरेट हैं, बट वैसे भी आपको याद रखना है क्योंकि पहली बार इन्होंने बनाया है। होम लेन जो है ये एक होम इंटीरियर कंपनी है। इन्होंने 3 साल तक का ये साइन करा है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच कंट्रीज मिलिट्री चीफ सीनियर जनरल रिसेंटली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज PM। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, अब
कौन है ये? पहले तो इनके बारे में आपको इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है मिन ओंग हलाइंग। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने खुद को ही इन्होंने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। कहाँ का? म्यांमार का आप लोगों ने देखा था रोहिंग्या इशू बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने था। रोहिंग्या इशू पे एक इंडियन थे जिन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला था, वो थे दानिश सिद्दीकी जी, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में हुई है। दानिश सिद्दीकी फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, तो इसलिए याद रखिएगा आपको रोहिंग्या इशू से। म्यांमार के जो इस समय मिन ऑंग हलाइंग है, इन्होंने खुद को ही प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने खुद को ही कहा है। ये मिलिट्री चीफ है वहाँ पे, सीनियर जनरल, तो इन्होंने सारी कमान अपने हाथों में ले ली है। कैपिटल क्या है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो वो है नाप्टियो, और करेंसी है म्यांमार क्यात। ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मैनी मेडल इंडिया हैज़ वॉन इन ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक्स टिल 3 अगस्त 2021। ये 3 अगस्त की तक के हैं यहाँ पे, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है बोलने में कि ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। इंडिया ने तब तक अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता था 3 अगस्त तक, बट ये अब चेंज हो चुका है। इंडिया अभी तक टोटल 5 मेडल जीत चुकी है, जिसमें बॉक्सिंग में इंडिया को मिला है मेडल, रेसलिंग में सिल्वर मिला है। अगर हम यहाँ पे बात करें वेट लिफ्टिंग में मिला है, यहाँ पे मीराबाई चानू ने सिल्वर जिताया है। मैन हॉकी टीम ने 41 ईयर्स के बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज ही जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को, तब आज ही विमेन टीम हारी है यहाँ पे सेमीफाइनल में। और इन्हीं के साथ आपको बताना है कि 5वां मेडल कहाँ पे इंडिया ने जीता है। ये आपको बता दूँ ब्रॉन्ज ही है, और मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट है ये, पीवी सिंधु ने जीता है। मैं ही बता देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा से उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेके आएंगे। और इन्हीं के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर कल अदिति अशोक जो गोल्फर हैं, पहली विमेन गोल्फर है, अगर वहाँ पे उनका मैच नहीं होता है 4th राउंड में, तो हो सकता है वो सिल्वर लेके आए। तो बहुत सारे मेडल्स अभी लाइन में है। रेसलिंग के ऊपर भी अभी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे इसको रहने दीजिए। फिलहाल याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो 32nd एडिशन है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग सपोर्ट करिएगा इन सब मेडलिस्ट को यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हर हित स्टोर स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये आपको बताना है। हर हित स्टोर जो है स्कीम, ये लॉन्च की गई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ के लिए। किसने की है? तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा। यहाँ पे आप जो सीएम देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो मेन टारगेट है हरियाणा का वो क्या है? वो है बेरोजगार मुक्त। इसको भी याद रखिएगा, आपसे हो सकता है ये भी पूछा जाए, रोजगार युक्त। तो ये इनका चल रहा है 2024 तक इनका टारगेट है। तो यही इन्होंने वापस से एक टारगेट रखा है। जो वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हर हित स्टोर स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि यूथ को इनकरेज किया जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके। और जो स्टोर है पहला इनॉग्रेट किया है इन्होंने पंचकुला हरियाणा में। हरियाणा से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो था फर्स्ट ग्रेन एटीएम। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हरियाणा में ये पहला बनाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया जो गेम्स हैं 4th एडिशन हरियाणा में ही होगा। हरियाणा में कब होगा? ये होगा फरवरी 2022 को। पोस्टपोन कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगी? तो यूनिवर्सिटी गेम्स होंगी आपकी कर्नाटका में। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। ज़रूर क्वेश्चन दिखेगा क्योंकि ओलंपिक्स चल रहा है, आपको दिखेंगे तो आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेडल विनर्स के नाम याद रखने हैं, जो लोग सेमीफाइनल तक भी जा रहे हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आज का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अभी एमओयू साइन किया है जे&के गवर्नमेंट के साथ, जिससे वो रिस्टोर करेंगे मुगल गार्डन्स को? मुगल गार्डन्स बहुत ज़्यादा फेमस है जम्मू कश्मीर में, सबको पता है। तो 2 गार्डन जो हैं, एक तो आ गया आपका शालीमार बाग और एक आ गया आपका निशात बाग, जो कि कश्मीर में है। होमवर्क अब यहाँ पे ये है, आपको बताना है कि ये 2 बाग किसने बनाए हैं। मैंने आपको ये चीज़ें हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर या फिर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में करवाई हुई हैं। तो ये जो है ये एस्टिमेट कॉस्ट इसकी है प्रोजेक्ट की 7 करोड़।
JSW फाउंडेशन ने कहा है कि वो इसमें हेल्प करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके तहत कोशिश की जाएगी जो मुगल गार्डन्स हैं उनको वापस से रिस्टोर किया जाए JNK में। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं आपको जो 5 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं वो कल सुबह प्रोवाइड कर दूंगा, 6 अगस्त के शाम को कर दूंगा, और उसके बाद सारी क्लासेस आपकी सीक्वेंस में चलेंगी और डेली लेक्चर आपको मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। 15 अगस्त को आपका पेपर है और JKSSB ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे ही होंगे। आप लोगों को तैयारी अपनी डबल कर देनी चाहिए अभी तक। तो आई होप जो लोगों ने भी लाइव टेस्ट में किसी तरीके की कमी रह गई होगी, आप लोग इसमें उसको पूरा ज़रूर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। गुड नाइट।